नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेंटर की ढलाई किस प्रकार की जाती है और लेंटर में क्या रेशियो होना चाहिए और लेंटर डालने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए जो सटीक हो और सही हो। सबसे पहले हमको देखना होगा कि लेंटर का जो बजरी डालेंगे उसके अंदर जो बल्लियाँ लगी हुई हैं वो हमें किस प्रकार से लगानी है। सबसे पहले यही चेक करनी है कि बल्लियाँ हमारी कोई ढीली नहीं है। अगर ढीली है तो उसको कस देना है, उसके बाद ही लेंटर ढलाई शुरू करनी है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बल्लियाँ खड़ी होती हैं, लगी होती हैं, उसके नीचे कम से कम 5 या 6 ईंटों का चट्टा लगा होता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। बल्लियाँ उतनी साइज़ की लानी है और उसके नीचे कम से कम 1 या 2 ईंट आनी चाहिए। उससे क्या है, बल्लियाँ अपने जो लेंटर का लोड होता है वह सही तरीके से ले पाती हैं और टूटती नहीं, बाद में परेशानी बनती नहीं। यदि बल्ली एक भी टूटती है तो लेंटर में बड़ी परेशानी आ जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम छत पे सरिया बंधाते हैं तो छत का सरिया हमें किस प्रकार से बनाना है, वह उसकी दूरी क्या होनी चाहिए। 5 इंच से 6 इंच के बीच की दूरी होनी चाहिए। सरिया बंधने के बाद सरिया के नीचे हमें कवर ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। यदि हम कवर ब्लॉक लगाते हैं तो जो सरिया की ऊंचाई है, जैसे कि 3 इंच क्रंक जाल लगता है, तो सरिये के नीचे कम से कम 1.5 इंच बजरी होनी चाहिए और सरिया के ऊपर भी 1.5 इंच बजरी होनी चाहिए। टोटल कुल मिला के 5 इंच या 6 इंच का लेंटर ढलाई होना चाहिए। अब रही बात इसकी ढाल। यदि हम छत की ढाल बनाते हैं तो देखा जाता है कि 7 इंच का हम शुरुआत में लेंटर डालते हैं और लास्ट में जाके 5 इंच करते हैं, तब जाके उसकी ढाल बनती है। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है या आपको ऐसा काम नहीं कराना है, क्योंकि यदि आप सेंटरिंग में ढाल देते हैं तो आपका 5 इंच लेंटर शुरू करेंगे और लास्ट में जाके 5 इंच में ही लेंटर ख़त्म होगा। उसमें मोटाई, जो बजरी की मोटाई होगी वह बराबर चलेगी। इसलिए ढाल आपको हमेशा देखना है कि आपका मिस्त्री जो है वह बजरी में ढाल बना रहा है या सेंटरिंग में ढाल बना रहा है। जब चुनाई का काम होता है उसी वक्त इसमें ढाल बना दी जाती है और हमें फिक्स कर लेना होता है कि आपको ढाल किस जगह पे देनी है। आगे बात आती है कि हमें इसमें सीमेंट कौन सा यूज़ करना है और इसका मसाला कौन से ग्रेड का होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो लेंटर का मसाला होगा M20। इसका मतलब ये होता है, अगर हम साधारण भाषा में बोलते हैं तो 1 तसला सीमेंट, 1.5 तसला रेत और 3 तसले एग्रीगेट यानी गिट्टी। यह रेशो जो होगा 1, 1.5, 3 का होगा, यानी M20। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा जो लेंटर का मसाला होगा वो M20 ग्रेड में ही बनाना है। अब करते हैं कि लेंटर की मोटाई क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि लेंटर की मोटाई हमेशा 5 इंच की रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोटाई यदि करनी है तो 6 इंच का रख सकते हैं। 6 इंच से ज़्यादा मोटा लेंटर नहीं होना चाहिए। अब मोटाई के साथ साथ हमको यह देखना है कि यदि हमारी छत पर पानी रुक गया तो आप जान लीजिए कि लेंटर की मजबूती ख़त्म हो जाएगी कुछ सालों के बाद ही। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको लेंटर डलवाना है तो उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। इस तरीके से लेंटर को ढलाई कराना है। अब बात आती है कि यदि आपके लेंटर में लटक बीम है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लटक बीम में मसाला डलवाइए और लेंटर में वाइब्रेटर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। 100% वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि वाइब्रेटर लगने से जो हमारा बजरी का मसाला है वह एकदम सटीक तरीके से बैठ जाता है। उसमें हनी कॉम्स नहीं होते हैं, यानी कि कहीं भी कोई जगह खाली नहीं होती है। और मसाला ऐसा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही सूखा। सूखा रहने से कहीं ना कहीं खाली रह जाएगा और ज़्यादा गीला रहने से वह बह जाएगा। इस वजह से लेंटर की ढलाई सही तरीके से नहीं होगी और इसका रेशो जो होगा नीचे सेंटरिंग में चला जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि जो सेंटरिंग होगी उसको सफाई के साथ करें, उसमें कोई गैप न रहे। अगर यदि गैप है तो उसमें आप लिफाफा डालकर उसके ऊपर सरिया बंधा सकते हैं या फिर प्लाईवुड लगाइए तो बहुत अच्छे तरीके से सेंटरिंग होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप 500 स्क्वायर फीट की ढलाई करते हैं या 500 स्क्वायर फीट का छत की ढलाई करनी है तो उसमें कितना खर्चा आने वाला है। तो आज मैं इसका मटेरियल आपको बता दूंगा, आप अपने अनुसार इसका पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कोई यही चाहता है
कि हमें यदि 2 कमरे बनाने हैं तो हमारा खर्चा कितना लगे। जैसे ही उसको पता चलेगा कि मान के चलिए इसमें इतना रुपये खर्च लगने वाला है, तो वह अपना काम ज़रूर शुरू करेगा। आप हो या मैं हूँ या कोई और बंदा हो, सबसे पहले उसको यही पता करना होता है कि इसका खर्चा कितना लगता है। चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि 500 स्क्वायर फीट की ढलाई में हमें कितना खर्चा लगेगा, और साथ ही साथ मैं ये बता दूँगा कि इसकी चुनाई और लेंटर तक का पैसा बताओ। तो चलिए मैं छत की बात करता हूँ। तो इसमें 500 स्क्वायर फीट में सबसे पहले हम लेते हैं सरिया को। तो सरिया यहाँ पे 7 क्विंटल लगभग लगा है, क्योंकि इसमें 3 बीम पड़े हुए हैं, तो जो सरिया एक्स्ट्रा लग जाता है। दूसरी बात, इसमें गिट्टी की बात करते हैं, यानी एग्रीगेट यानी गिट्टी, तो यह 2 ट्रालियाँ लगा हुआ है। रेत की बात करें तो ये भी 2 ट्राली लगा हुआ है। अब सीमेंट की बात करते हैं, तो सीमेंट इसमें 42 बैग लगा हुआ है, यानी 42। यह भी आपके एरिया के अनुसार डिपेंड करता है। अब यदि आप इसका पैसा निकालते हो तो आप अपने एरिया में पता करिए कि सीमेंट का रेट क्या है, एग्रीगेट का रेट क्या है, सैंड का रेट क्या है, उसके हिसाब से आप अपने एरिया में इसका पैसा निकाल सकते। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 500 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना।